हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूँ बेसिक त्रिकोणमिति के साथ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी प्रॉब्लम है त्रिकोणमिति के अंदर, तो आप एकदम बेसिक से समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति क्या चीज़ होती हैं, जो मैं आपको एकदम जड़ों से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा और बेहतर तरीके से समझाऊँगा। तो देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति के अंदर 6 फलन होते हैं। कितने? 6 फलन होते हैं, जो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा और कोट और सेक और कोसेक थीटा, ये 6 प्रकार के फलन होते हैं। जो सबसे पहले ये याद रखने होते हैं। जो आप सबसे पहले साइन थीटा को याद करते हैं, बाद में कोस, बाद में टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा को। इस प्रकार से 6 फलनों को सबसे पहले याद करना होता है। बाद में हम ये जो त्रिकोणमिति होती हैं ये 6 फलनों पर ही डिपेंड होती हैं। इससे ही सारे सूत्र बनते हैं और जितने भी प्रश्नावली होते हैं हाई लेवल क्लास में कैसे भी हो, इस 6 फलनों पर ही आधारित होती हैं। जितने भी त्रिकोणमिति हैं आगे चाहे कैसे भी पढ़े, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो साइन थीटा के बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा के बराबर होता है 1 सेक थीटा और टेन थीटा के बराबर होता है 1 कोट थीटा और कोट थीटा के बराबर 1 टेन थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा और कोसेक थीटा के बराबर होता है 1 साइन थीटा। तो ये किस प्रकार से हम निकालते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। साइन थीटा होता है जो सबसे पहले नंबर पर होता है और 6 नंबर पर गया था कोसेक थीटा। तो साइन थीटा के जो लास्ट वाला होता है कोसेक थीटा, उसको आप उल्टा कर दो, वो साइन थीटा के बराबर हो जाता है। जैसे साइन थीटा के जो 6 नंबर पर कोसेक थीटा होता है, इसको उल्टा कर दो, ये साइन थीटा के बराबर होता है। और जो 2 नंबर पर होता है, जो लास्ट के 2 नंबर सेक थीटा होता है, उसको उल्टा कर दो, ये कोस थीटा के बराबर होता है। और जो 3 नंबर पर टेन थीटा होता है, इसके बराबर जो लास्ट 3 नंबर जाए उनकी 4 नंबर पर कोट थीटा आता है, उसको उल्टा कर दो, ये टेन थीटा के बराबर। ये समूह फलन होते हैं, इसका सेम प्रोसेस होता है। जो कोसेक थीटा होता है, इसको हम अगर बराबर जो सूत्र देखते हैं, तो साइन थीटा को आप उल्टा कर दो, जो 1 नंबर पर होता है उसको उल्टा कर दो, इसके बराबर होता है। और जो सेक थीटा होता है, वो 2 नंबर पर जो कोस थीटा होता है, इसको उल्टा कर दो, इसके बराबर होता है। और जो कोट थीटा होता है, उसको टेन थीटा को आप उल्टा कर दो, ये इसके बराबर होता है। तो ये 6 फलन होते हैं, ये एक दूसरे पर इस प्रकार से डिपेंड होते हैं। अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति फलनों के समकोण त्रिभुज पर निर्भरता किस प्रकार से होती है। जो समकोण त्रिभुज होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, जो एसी होता है, ये कर्ण होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो त्रिकोणमिति फलन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब फलन होते हैं। किस प्रकार से जो समकोण त्रिभुज होता है उस पर निर्भर करता है। तो इसके लिए देखते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार और कोट थीटा बराबर होता है लंब आधार बटा लंब और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। लेकिन ये हम देखते हैं कि ये याद कैसे करें, इस पर हम अगर देखते हैं कन्फ्यूजन होता है सब पर, किस प्रकार से याद करें, सबसे पहले यही प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको एकदम आसानी से याद कर सकते हैं, कोई भी बच्चा कैसा भी हो। तो एक ट्रिक होती है, सूत्र मान लो, ट्रिक मान लो, ये होता है जो लाल बटा का, जो ये पूरा आपको सिखा देगा, एकदम समझ में आ जाएगा, 1-2 बार आप पढ़ोगे तो साइन थीटा बराबर आप सबसे पहले जो लाल बटा का यानी लंब बटा कर्ण, ये जो सबसे पहले आता है साइन थीटा आता है सबसे पहले, तो सबसे पहले एल बटा के इनके लंब बटा कर्ण, एल में लंब और के में कर्ण। यहाँ पर देखो आधार 1 माना, कर्ण को के माना और लंब को एल माना। तो सबसे पहले साइन थीटा आता है, तो सबसे पहले लंब बटा कर्ण साइन थीटा बनता है। 2 नंबर पर कोस थीटा आता है और इसको हम आधार बटा कर्ण लिखते हैं, जो ये इस सूत्र के अंदर 2 नंबर पर आता है, जो कोस थीटा के सूत्र होता है इसके बराबर होता है आधार बटा कर्ण। और 3 नंबर पर आता है टेन थीटा,
जिसको आप सूत्र के अंदर 3 नंबर देखते हैं कि लंब बटा आधार, हम इसको इस प्रकार से समझ गए। ठीक है, अब 3 तो हमने फलनों को अच्छी तरह से समझ लिया है और याद भी हो गए हैं। जो नहीं हुए हैं तो आप एक बार और देख लीजिए। और 3 होते हैं वो, और जो कोट और सेक और कोसेक थीटा, इसको हम किस प्रकार से देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हम वापिस पीछे से उल्टा करके देखते हैं। पीछे से उल्टा कैसे, कि जो कोट थीटा होता है इसको देखें। कोट थीटा तो 3 तक तो आ गया, टेन थीटा बाद में वापस आपको 4 नंबर पर देखना है। तो वापस पीछे से 1 पहला, पीछे से जो पहला क्या है लंब बटा आधार, इसको आप उल्टा कर दो, आधार बटा लंब। 4 नंबर पर आधार बटा लंब, ये हो गया कोट आधार बटा लंब। उसके बाद में हम 5 नंबर पर वापस इसको पीछे से 2 नंबर पर, 5 नंबर पर क्या चीज़ है कि सेक थीटा है। 5 नंबर पर वो उसको हम वापस उल्टा कर देते हैं, जो पीछे से 2 नंबर को कर्ण बटा आधार, जो ये हो गया कर्ण बटा आधार। और वापस जो ये पहला होता है इसको वापस आप उल्टा कर दो, पीछे से जो वापस उसको उल्टा किया तो 6 नंबर पर क्या होता है कोसेक थीटा, इसको ये कर्ण बटा क्या हो गया लंब हो गया, इसको उल्टा, यानी कि इसको के को ऊपर लियो और लंब को नीचे लियो। इस प्रकार से आप स्ट्रिक के आधार पर आप 6 फलनों को समकोण त्रिभुज के आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपको सबसे पहले ये हल करना है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स।